ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। राजधानी रायपुर में मेरठ जैसी हत्या की वारदात सामने आई है। एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें दो अज्ञात युवक कार में लाश को ले जाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल बड़ी पेटी के अंदर सूटकेस में एक युवक की लाश मिली। किसी ने पहले युवक की हत्या की, लाश को सूटकेस में डाला और फिर उस पर सीमेंट डाल दिया। इसके बाद उस बड़ी पेटी में भर दिया। पूरा मामला डीडी नगर थाना इलाके के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का बताया जा रहा है। फिलहाल डीडी नगर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों ही इस मामले की जांच कर रही है। तो ये एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है क्योंकि पुलिस इस मामले में लगातार पड़ताल कर रही है। सबसे पहले यही कोशिश की जा रही है कि आखिर ये सूटकेस, ये संदूक वहां तक कैसे पहुंचा जहां पर ये मिला है। तो उसके तलाश में ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है जिसमें एक गाड़ी आपको नजर आ रही है जिसमें वही सूटकेस रखा हुआ है जो मिला है। इसमें दो लोग सवार हैं, एक आगे बैठा हुआ है और एक ड्राइव कर रहा है। दोनों अज्ञात हैं। फिलहाल उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। और बड़ी बात यह है कि ये वारदात मेरठ के, आपको याद होगा, मुस्कान पर जो आरोप लगा था, अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के बाद उसने नीले ड्रम में उसका शव टुकड़ों में रख दिया था। उसके बाद सीमेंट डाल दिया था ताकि किसी को पता ना चले। और वैसी ही वारदात यहां राजधानी रायपुर से भी सामने आई है। हमारे सहयोगी राजेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या अभी तक तफ्तीश में सामने आया है? एक सीसीटीवी फुटेज जरूर दिख रहा है जिसमें वही सूटकेस ले जाते दिखाई दे रहे हैं दो लोग। बिल्कुल, देखिए ये सूटकेस ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और समय है करीब 10 बजे के आसपास का, यानी कल ही सुबह 10 बजे ये हत्यारे इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के गेट के सामने से अंदर एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए उस इलाके पे जाते हैं, वंडरलैंड है वहाँ काफ़ी बड़ा, और उसके ठीक बगल जो सुनसान इलाका है जहाँ झाड़ियाँ हैं वहाँ ले जा कर के उस पेटी को फेंक देते हैं। और देखिए उस पेटी को फेंक करके ये फरार हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात ही 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना लगी, फिर तफ्तीश शुरू की गई। और देखिए अब जानकारी ये आ रही है जो वाहन है, उस वाहन पे जो गाड़ी का नंबर जो बताया जा रहा है वो गाड़ी का नंबर 2005 की गाड़ी का बताया जा रहा है, और वो जो गाड़ी है वो 2012 की है। लेकिन अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जैसे जैसे पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जानकारी यह भी आ रही है कि पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, और बहुत जल्द इस मामले पे रायपुर पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। देखिए हत्या जिस तरह से हुई है, ये हत्या पूरी तरह से मेरठ में जो कांड हुआ था ठीक उसी तर्ज पर ये हत्या की गई है। पहले बकायदा जो पेटी है, पेटी के अंदर एक सूटकेस होता है और उस सूटकेस के अंदर अगर देखा जाए तो सीमेंट से पूरी तरह से सीमेंट डाल दिया जाता है डेड बॉडी के ऊपर में। तो इस तरह से काफी सनसनीखेज मामला सामने आया है, और इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था, सनसनी फैल गई थी। जिस तरह से यह हत्याकांड हुआ है, माना यह जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में 2 शख्स नजर आ रहे हैं, एक वाहन चला रहा है तो दूसरा उसके बगल में बैठा हुआ है, यानी ये स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात में 2 से 3 लोगों से अधिक लोगों की संलिप्तता हो सकती है। और देखिए कल हमने भी जब ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद थे, वहां से जब हम रिपोर्टिंग किए थे, उस दौरान भी हमने सबसे पहले ये जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं 4 पहिया वाहन से ही डेड बॉडी को लाया गया है, और उसके बाद यहां इस पेटी को फेंकने के बाद बदमाश फरार हो गए हैं। और देखिए वो बात स्पष्ट हो गई है कि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आया है वो साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं 4 पहिया वाहन पे हत्यारों ने पेटी को लेकर के आया और वहां डेड बॉडी। बिल्कुल राजेश, क्या ये पता चल पाया है कि वो युवक कौन है, उसकी पहचान हो है जिसकी डेड बॉडी मिली है? देखिए अभी मृतक की पहचान हो नहीं पाई है, लेकिन पुलिस के कुछ आला अफसरों से भी हमने अभी बातचीत करने की कोशिश की, बातचीत भी हुई, लेकिन उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का राजफाश किया जाएगा। यानी साफ है कि पुलिस मृतक की पहचान कर चुकी है, साथ साथ आरोपियों के बेहद करीब भी पुलिस पहुंच चुकी है, और हो सकता है संभवतः आज ही इस पूरे मामले का पुलिस के द्वारा राजफाश किया जा सकता है। राजेश, ये जो शव बरामद किया गया है, क्या उम्र पता चल पाई है और कितने दिन पुराना शव बताया जा रहा है, इस बात का कोई अंदाजा लग पाया है?
बिल्कुल, देखिए कल एडिशनल एसपी डीआर पुरते से हमारी बातचीत हुई है और उनकी ओर से ये कहा गया है कि ये शव संभवतः 2-3 दिन पुराना है और जो युवक है उसकी उम्र करीब 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल फोरेंसिक और एक्सपर्ट की टीम भी कल देर शाम तक जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद थी और उसके बाद जैसे ही ये घटना की जानकारी लगी, जांच पड़ताल तेज की गई, अलग अलग थानों को ये सूचित किया गया कि बीते 2-3 दिनों से कौन से थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है। और देखिए उसके बाद एक टीम सीसीटीवी फुटेज तलाशने में जुटी हुई थी और उसी में से एक जो फुटेज है जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि कैसे ये हत्यारे उस पेटी में लेकर के वाहन में, 4 पहिया वाहन में सवार होकर के उस इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की गेट से वो एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए इसी तमाम सीसीटीवी फुटेज के आधार पे कुछ संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और संभवतः इस पूरे मामले में करीब 3 से 4 आरोपी होने की जानकारी आ रही है। और खास बात यह है इसमें 3 से 4 जो संदेही हैं उसमें एक महिला भी बताई जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।